बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीमें ट्राई सीरीज़ के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। आज जो अफगानिस्तान और यूएई के दरमियान मैच होने वाला है उसकी कोई इतनी अहमियत नहीं है। अफगानिस्तान के लिए एक तरह से प्रैक्टिस होगी क्योंकि फाइनल मैच इतवार 7 सितंबर को खेला जाएगा। हम इस टूर्नामेंट के हवाले से बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर शोएब मोहम्मद, जो पाकिस्तान के लिए टेस्ट वनडे मैचेस खेले। और ख़ास बात यह है कि शोएब की टेस्ट में जो 7 सेंचुरियाँ हैं उनमें से 5 सेंचुरियाँ उन्होंने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ स्कोर की हैं और डबल सेंचुरी भी इन्होंने बनाई है। और बहुत कम हुआ है टेस्ट क्रिकेट में कि बाप और बेटे दोनों बना चुके हैं और डबल सेंचुरी, और एक ही टीम के ख़िलाफ़ इन्होंने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ डबल सेंचुरी स्कोर की थी। हनीफ मोहम्मद ने भी डबल सेंचुरी बनाई थी। शोएब से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम शोएब से गुफ्तगू इस सिलसिले का आगाज़ करें, आपको एक पैकेज दिखाते हैं और जब वापस आएंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात को एक दिलचस्प मुकाबले के बाद 31 रन से हराने के बाद अब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इतवार के दिन ट्राई सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान के मद्दे मुकाबिल होगी। मुत्तहिदा अरब इमारात के खिलाफ मैच में पाकिस्तान की बैटिंग बुरी तरह से नाकाम रही और एक मरहले पर 12वें ओवर में पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी 80 रन पर आउट हो चुके थे और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तानी टीम 150 रन भी न बना सके, लेकिन तजुर्बेकार फखर जमान और मोहम्मद नवाज के दरमियान 91 रन की जो पार्टनरशिप हुई, उस पार्टनरशिप की बदौलत पाकिस्तान ने 5 विकेटों के नुकसान पर 171 रन बनाए। आखिरी 5 ओवर्स में पाकिस्तानी बैट्समैनों ने 74 रन स्कोर किए, जबकि आखिरी 10 गेंदों पर पाकिस्तान ने 36 रन बनाए और यही रन पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की टीमों के दरमियान फतह का फर्क साबित हुए। फखर जमान ने मई 2024 के बाद T20 इंटरनेशनल मैचों में कोई निस्फ सेंचुरी स्कोर की। वो 77 रन पर नॉट आउट रहे, जबकि मोहम्मद नवाज ने 37 रन बनाए। पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर बैट्समैन नाकाम रहे, जिनमें साहबजादा फरहान 16, साइम अयूब 11, मोहम्मद हारिस 14, आगा सलमान 7 और हसन नवाज 4 रन बना सके। मोहम्मद हारिस की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन है। गुज़िश्ता 10 इनिंग्स में वो सिर्फ 52 रन बनाने में कामयाब हुए हैं। इसके अलावा बॉलिंग के शोबे में मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से लेफ्ट आर्म स्पिनर हैदर अली और फास्ट बॉलर मोहम्मद रुबैद ने उम्दा बॉलिंग की। 172 रन के हदफ के जवाब में मुत्तहिदा अरब इमारात की टीम पाकिस्तानी मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद की बॉलिंग के सामने न ठहर सकी और पूरी टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 140 रन बना सकी। अबरार अहमद ने 4 ओवर्स में सिर्फ 9 रन देकर 4 विकेटें हासिल की और मैन ऑफ द मैच करार पाए, जबकि यूएई का कोई भी बॉलर उनकी बॉलिंग का मुकाबला न कर सका। कप्तान सलमान अली आगा भी गुज़िश्ता 11 इनिंग्स में से 10 इनिंग्स में नाकाम हुए हैं, जबकि उन्होंने एक निस्फ सेंचुरी टूर्नामेंट के पहले मैच में स्कोर की थी। मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से भारतीय रियासत केरल से ताल्लुक रखने वाले बैट्समैन अली शान ने 51 गेंदों पर 68 रन बनाए, जबकि कप्तान मोहम्मद वसीम 19 रन बना सके। पाकिस्तान की इस कामयाबी के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान इतवार के दिन फाइनल में शारजा क्रिकेट स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगे। जी, पैकेज आपने देखा और अफगानिस्तान का कोई भी बैट्समैन, कोई बॉलर नहीं था बल्कि बैट्समैन था और पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच हुआ। शोएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। शोएब, आप भी बैट्समैन रहे हैं, क्या पाकिस्तानी बैट्समैन स्पिनर्स को खेलना भूल गए? क्या हो गया? अफगानिस्तान के खिलाफ उनके चारों स्पिनर्स ने अफगानिस्तान की तरफ से बड़ी अच्छी पाकिस्तान के खिलाफ बॉलिंग की और अब मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ भी 80 पे 5 आउट हो गए। तो शुक्र करें फखर जमान वो आगे आड़े, वरना तो उनको टीम से निकालने की बातें हो रही थी। बिल्कुल आपने सही कहा। और वो तो नवाज और फ़खर की जो पार्टनरशिप हुई वो ज़बरदस्त, बहुत ही उनको बिल्कुल बैकफुट पे ले गई यूएई की टीम को। और जहाँ तक स्पिनर्स की बात है, हमारे बैट्समैनों का ज़्यादातर कोशिश होती है कि हम बड़ी हिट मारें। फ़खर और दूसरे बैट्समैनों में एक ये फ़र्क है कि इनका जो स्विंग ऑफ द बैट है वो क्विक आर्म एक्शन है, बहुत आखिर तक वेट करते हैं बॉल का और फिर उसके ऊपर फोर्सिंग शॉट, लेकिन उनका आर्म जो जब रिलीज होता है वो बहुत इतना फास्ट होता है और वो रिस्ट से भी मारते हैं और पावर भी होता है उसके अंदर, तो इसलिए ज्यादातर उनके तो चौके छक्के जारी होते हैं। बाकियों के लेकिन आप दूसरे बैट्समैनों को देखें, वो थोड़ा सा लेट जजमेंट होती है और उनकी स्विंग ऑफ द बैट इतनी पावरफुल इनफ नहीं होती, क्विक इनफ नहीं होती, जिसकी वजह से मिस हिट एवरी नाउ एंड देन देखने में आती है। वो तो उन लोगों ने कुछ कैच भी छोड़ दिए, लेकिन ये कि स्पिनर्स के ऊपर जो है वो
हर वक्त छक्का अगर लूज बॉल कर दी है तो इसका मतलब ये नहीं है, बाज दफा एक लूज बॉल बहुत ही लूज होती है, उसके ऊपर आप इजीली छक्का मार लेते हैं, लेकिन बाज दफा वो टाइटर लेंथ पे होती है कि जरा सी शॉट है, उसके ऊपर आप छक्का अगर मारने जाते हैं तो जो हमारे कल बैट्समैनों की थोड़ी सी गलती देखने में यही आई, और इससे पहले मैचेस में भी, कि वो चौका इजी लग सकता है, गैप है, गैप का आपको पता होता है वाइल बैटिंग, तो वो उन गैप्स को यूटिलाइज करने, वो 2 रन एक्स्ट्रा के चक्कर में अपनी विकेट खो दे देते हैं और हमारी टीम को बैकफुट पे ले आते हैं। अब आप क्या देखते हैं एशिया कप में इस बैटिंग परफॉर्मेंस की बेसिस पर? एशिया कप में पाकिस्तान के ग्रुप में भारत है, पाकिस्तान के ग्रुप में ओमान है और मुत्तहिदा अरब अमारात भी पाकिस्तान के ग्रुप में। देखते हैं पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी खासतौर पर भारतीय स्पिनर्स को टैकल करना? देखिए, हमारे पास जो बैट्समैन हैं, स्पेशली साइम अयूब या फ़खर हैं और हारिस भी हैं, लेकिन वो फेलियर काफ़ी अरसे से चले आ रहे हैं, लेकिन इनमें से एक कोई, जिस तरह कल फ़खर ने ही रोज टू द ओकेजन और उन्होंने अपना 77 रन जो करे, एवरी डे इज नॉट अ संडे। हाँ बिल्कुल, तो वही मेरा मतलब है कि किसी एक को तो इस तरह की हीरोइक दिखानी पड़ेगी, वरना हमारे बैट्समैन इस तरह से वीक स्टांस के ऊपर खड़े हुए नजर आते हैं कि 10-15 रन किए और उसके बाद आउट हो जाते हैं। कोई डेप्थ नजर आती है आपको पाकिस्तान की बैटिंग में? मुझे क्या नजर आ रही है, आप पूरे पीछे के मैचेस उठा के देख लें, कितने सारे मैचेस जो लगातार ये खेलते ही आ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर हमारे फेलियर ज्यादा नजर आ रहे हैं और अगेंस्ट वीकर टीम्स। या तो अब यानी अब पाकिस्तान सोच रहा है कि यार अफगानिस्तान से हम जीत सकेंगे कि नहीं। देखें, ये पाकिस्तान तो कहाँ वो टैकल करता, इंग्लैंड को एक जमाना था कि ढेर कर देता था और दुनिया की सारी टीमों के अगेंस्ट, और स्पेशली पाकिस्तान के, अब तो पाकिस्तान में भी हारना शुरू कर दिया पाकिस्तान टीम ने। तो इसका मतलब ये कि कहने के लिए तो क्रिकेट पाकिस्तान की बहुत ऊपर जा रही है, लेकिन अगर सही आंख से देखा जाए तो वो ऊपर नहीं जा रही। सही। अब आप क्या समझते हैं शोएब, चांसेस क्या देखते हैं? एशिया कप पाकिस्तान सिर्फ 2 दफ़ा जीता है, 2000 में मोइन खान कप्तान थे और 2012 में मिसबाह उल हक। तो आप इस टीम के साथ एशिया कप में हम जाते हैं, हाँ। चांसेस क्या नजर आते हैं? देखिए, अभी उनका मोरल पिछला मैच जीतने की वजह से डेफिनेटली हाई होगा अफगानिस्तान का, और ऐसा नहीं है, उन्होंने यूएई में भी और शायद श्रीलंका में भी मुझे जहाँ तक पाकिस्तान को टफ टाइम दिया था, बहुत टफ टाइम दिया, आखिरी ओवर के अंदर, जैसे वो यूएई में हारे थे वो लोग। हमारे जो फास्ट बॉलर हैं उसने छक्के मार दिए थे, क्या नाम है, नसीम शाह के छक्के काम आ गए। इस तरह के बहुत क्लोज मैचेस हुए, लास्ट मिनट्स के ऊपर डिसीजन पाकिस्तान के फेवर में। इसका मतलब दे आर जस्ट राउंड द कॉर्नर ऑफ विनिंग एवरी नाउ एंड देन वाली बात है। तो और इस मैच के अंदर इस वक्त जो विकेटें और जो खेल रही है, जो उसका बिहेवियर है, तो वो पाकिस्तान को इतना सूट नहीं करता, उनको ज्यादा सूट करता है। 55-45 इस वक्त, 55 अफगानिस्तान के फेवर में फाइनल में, इसी के उनके स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं और पाकिस्तान स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेल रहा। हमारा एक बैट्समैन उनके फास्ट बॉलर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा अच्छा खेल के चेंजेस ला सकता है, इसलिए कि क्रिकेटर्स में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये कि अभी जो ऑन पेपर मुझे नजर आ रहा है वो इसी तरह है। देखे ना, उनके फास्ट बॉलर फजल फारूकी ने 2 विकेटें शुरू में आउट की और फिर उसके बाद उनके पास राशिद खान है, मुजीबुर रहमान को उन्होंने आराम कराया, नूर अहमद को खिलाया जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, AM गजनफर, अल्लाह मोहम्मद गजनफर, वो बड़ा जबरदस्त मिस्ट्री बॉलर है, फिर मोहम्मद नबी है, तो उनकी बॉलिंग तो बड़ी तगड़ी है शोएब फाइनल के लिए। बॉलिंग तो अपनी जगह है, आप उनकी फील्डिंग भी देखें, तो बड़ा पावरफुल एक बंच ऑफ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स उतरता है और वो एक दूसरे को जिस तरह बैट कर रहे होते हैं, उनके बैट्समैन भी आप देखें कि एक अथॉरिटी नजर आती है, एक कमांड नजर आती है, तो ये लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट उनके टॉप ऑर्डर, तो ये बड़ा फर्क पड़ता है। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर शोएब मोहम्मद, फॉर्मर सेलेक्टर शोएब हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर शुएब मोहम्मद। इनसे हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की टीम कल जो मैच जीती है यूएई के खिलाफ बड़ी मुश्किल से, बज़ाहिर तो लग रहा है 31 रन से पाकिस्तान जीत गया, लेकिन जिस तरह की सूरत हाल थी उसको देखते हुए पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल हुई। अब पाकिस्तान का फाइनल में अफगानिस्तान से मुकाबला है। शुएब, पाकिस्तान की टीम में बाबर आजम और रिजवान नहीं है, आप कैसे देखते हैं इस टीम में तजुर्बाकार खिलाड़ियों की अगर अदम शिरकत भी है तो काम चल जाएगा, या कोई तगड़ी टीम आएगी तो फिर उनकी ज़रूरत महसूस होगी? मोस्ट डेफिनेटली देखें, जो क्लास एक्ट प्लेयर हैं या परफॉर्मर रहे हैं वो ऐसे ही उन्होंने नाम नहीं कमाया है। ओवरनाइट कोई एक वन नाइट हीरो नहीं बने। उन्होंने टाइम एंड अगेन बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेज आती रही हैं उनके बल्लों के थ्रू, तो इसका मतलब उन्होंने कुछ किया ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा और दूसरों से ओवर शैडो करते रहे, ज़्यादा परफॉर्मेंसेस देते रहे ये दोनों स्पेशली प्लेयर्स। तो हर बैट्समैन के उस टाइम ऐसा आता है कि कभी अप एंड डाउन ऐसा आता है और उसके अंदर थोड़े से प्रेशर्स होते हैं, बाद दफ़ा आउटसाइड प्रेशर होते हैं, बाद दफ़ा इंटरनल प्रेशर्स भी होते हैं, और फिर आप बाद दफ़ा अपनी ओन रॉन्ग थिंकिंग की वजह से, रॉन्ग थिंकिंग में जी कैप्टनसी मेरे पास आ जाए, ये मेरे प्लेयर्स हैं, मैं इनको खिला लूँ, इसी के मेरे ये बडीज़ रहे हैं, इस किस्म की चीज़ें, तो ये अलग अलग तरीके से आपकी परफॉर्मेंसेस डाउन होने के चांसेस होते हैं कि आप अपने आप को कभी कम परफॉर्म क्यों करते हैं। वो ये 2-3 रीज़न होते हैं बेसिकली। और उसके अंदर और इतनी ज़्यादा जब क्रिकेट होती है तो फिर आपकी वो ईगरनेस और वो जो फाइटिंग स्पिरिट है कमी आ जाती है। हाँ, उसके अंदर थोड़ा नेचुरली फ़र्क तो पड़ ही जाता है। अनटिल अनलेस आप इतने मोटिवेटेड, इतने आपने मेहनत की हुई हो, हमारे पाकिस्तानी प्लेयर इतनी ज़्यादा मेहनत, लेकिन लोग ये कहते हैं कि यंगस्टर्स को मौका मिला है, अगर रिजवान या बाबर नहीं तो उसको ग्रैब करें। आप मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस देख लें, गुज़िश्ता 10 T20 इंटरनेशनल मैचेस में सिर्फ 52 रन उसने बनाए। इससे ज्यादा इकबाल भाई मैं गारंटी से कह सकता हूँ इससे डबल ही स्कोर होता, चाहे वो बाबर होता चाहे वो हारिस भी अच्छे प्लेयर है। लेकिन देखिए, बॉल को बिल्कुल ही इज्जत ना दे के आप अपनी मर्जी के शॉट खेलते हुए कितने आप सक्सेसफुल होंगे। क्रिकेट है ये, लोग पागल नहीं है कि पहले आके दुनिया विव रिचर्ड बॉल ढूंढते हुए नजर आए, ट्रिनिडाद में हमारे अगेंस्ट आया, उससे रन्स नहीं हो रहे थे, कभी यूं हो रहा है, कभी पांव पे लग रही, कभी बीट हो रहा है, इस तरह कुछ। तो मेरा मतलब है कि दुनिया के टॉप मोस्ट प्लेयर भी ऐसा करते हैं, लेकिन बिल्कुल ही फिर जब उसने उसी इनिंग की बात कर रहा हूँ कि जब थोड़ा सा सेटेन किया, सेट हुआ, उसी मैच में फिर उसने सेंचुरी भी की। तो ये क्लास एक्ट होता है एक बैट्समैन की क्लास जो आप शो करता है। लेकिन शुएब, तो इन्होंने नहीं किया। इन्होंने साहबजादा फरहान को भी इस टीम में एज अ विकेट कीपर बैट्समैन लिया है, तो आप नहीं समझते कि साहबजादा फरहान से कीपिंग करा के फिर एक रेगुलर बॉलर डाल सकते हैं हम मोहम्मद हारिस की जगह? देखिए, ये काफ़ी चीज़ें, एक तो वीकर मैचेस भी बीच में आए, उसमें उन्होंने चेंजेस किए पाकिस्तान के हमारे प्लेयर के, लेकिन बड़े ड्रास्टिक चेंजेस नहीं किए, ज़्यादा नहीं किए, एक दो चेंजेस। तो अब नेचुरली ये नई टीम को जनरेट कर रहे हैं बेसिकली। अब ये देखना ये चाह रहे हैं कि आगे अगले साल में कौन से 10 प्लेयर रेगुलर खेलेंगे, 11वां क्या अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन 10 वो चाहता है कि ऐसे सॉलिड बेस। तो आप समझते हैं कि अब हारिस की जगह बनती है इस परफॉर्मेंस की बेस? इस पे तो नहीं बनती है, लेकिन ब्लू आइट बॉय होगा तो जरूर बनती है। वो तो 10 मैचेस को खिला दिए ना। हाँ, तो इतना ज्यादा फेलियर के बाद तो प्रेशर टीम मैनेजमेंट जो आखिरी सेंचुरी उसने लाहौर में की थी बांग्लादेश के खिलाफ, वो जो पाटा विकेट जिसे कहते हैं बैटिंग विकेट पर, उसके बाद वो बांग्लादेश में गया, नाकाम रहा, 3 T20 खेला, वेस्ट इंडीज में गया, 3 T20 खेला। इकबाल भाई, आईसीसी पागल नहीं है। वो जितनी मुश्किलात में आप जब परफॉर्मेंसेस देते हैं तो वो उसके हिसाब से आपकी रैंकिंग ऊपर लेके आते हैं। मुश्किलात में हमेशा जब भी आप ट्रबल वाटर्स में से बाहर निकल के अपनी टीम को परफॉर्मेंसेस दिखाते हैं, बड़े स्कोर करते हैं, एज अ बैट्समैन बात कर रहा हूँ, तब तो आपकी मार्किंग जो है, वो रेटिंग जो है, आपके नंबर्स जो हैं, मार्किंग, ये बहुत ज़्यादा डबल हो जाती है, मल्टीप्लाइड बाय हो जाती है। और अगर आप बहुत ही कोई ईजी सरफेस के ऊपर ईजियर बॉलिंग के अगेंस्ट परफॉर्मेंसेस देते हैं तो वो बात नहीं आ पाती।
तो जिसकी वजह से और फिर बैट्समैन को भी होता है कि यार ये तो वीकर टीम है थी, लोग अब अच्छी टीम आएगी तो मैं इसके सामने क्या करूंगा। जो वीकर एट द नीज होते हैं वो फिर इस किस्म की चीजें उनके दिल और दिमाग में आती थी कि मेहनत इतनी नहीं होती, मुश्किलात का सामना करके जो प्लेयर बाहर निकलता है वो आगे दुनिया में 10 साल में नाम कमाता है। अब आप क्या चांसेस क्या देखते हैं पाकिस्तान के एशिया कप में और फिर उसके बाद T20 वर्ल्ड कप आ रहा है फरवरी में, इस टीम के साथ? हालांकि लड़कों को मौके मिल रहे हैं, ऑलराउंडर्स बहुत खिला रहे हैं, हसन अली की परफॉर्मेंस बड़ी मायूस कुन रही, हारिस इतने अच्छे नहीं रहे, फिर कप्तान सलमान अली आगा ने एक मैच में 53 नॉट आउट किए अफगानिस्तान के, उसके बाद 3 मैचेस में नाकाम रहे। कंसिस्टेंसी की कमी है। इस टीम को आप कहाँ खड़ा देख रहे हैं एशिया कप और वर्ल्ड कप T20 के? देखिए एशिया कप तो इज जस्ट राउंड द कॉर्नर। अच्छा, उसमें भी पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंसेज या वर्ल्ड कप भी जो बात आपने की, इसके अंदर दूसरी जब टीमें आती हैं तो पाकिस्तान वीकर स्टांस के ऊपर खड़ा हुआ नजर आता है। ये मेरा कहना नहीं है, तमाम क्रिकेट लवर्स का और जो स्टैट्स जो जमा भी करते हैं उनका यही कहना है। तो बात वो इसलिए ये थिंकिंग आ रही है दिलो दिमाग में कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेज अगेंस्ट वीकर टीम तो एकदम से हीरो बन जाते हैं, लेकिन यहाँ तो स्ट्रगल कर रहे हैं। यहाँ इसलिए कि विकेटें मुश्किल है। ये ही प्लेयर्स आपको बहुत ज्यादा अच्छे बेहतर नजर आएंगे जब बिल्कुल फ्लैट। और आपने पूछा कि क्या चांसेस है, अगर बिल्कुल पटाखा ये शीशे जैसा जो टेबल हमारा टॉप है ऐसी विकेटें होगी तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होगी और उसमें दूसरी टीम को शायद फंसा सके। ठीक है, वरना तो मुश्किल, वरना इनके लिए मुश्किल विकेट पे इनके लिए ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, शोएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद थे और अपनी राय का इजहार कर रहे थे। अब देखते हैं पाकिस्तान किस तरह से परफॉर्म करता है फाइनल में। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग, शोएब मोहम्मद और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।